नमस्कार, मैं सरोजिनी पटलुबा पाटिल बाम्बू महानिज में आपका स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र गोवा में है। ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन नर्सरी मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ बाम्बू फॉर फार्मर्स। इस कार्यक्रम के बारे में डॉक्टर बोम्मई स्वामी, सीनियर साइंटिस्ट और हेड ICAR KVK, इन्होंने जानकारी देते वक्त कहा, ट्रेनिंग एंड नर्सरी मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन ऑफ बाम्बू फॉर फार्मर्स का ट्रेनिंग हुआ है। ये ट्रेनिंग है और इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु एंड ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट गोवा और ICAR कृषि विज्ञान केंद्र नॉर्थ गोवा मिला के और कोलैबोरेशन में प्रोग्राम हुआ है। इसी में कम से कम 100 फार्मर्स को ऊपर ये भाग लिया है। सब फार्मर्स है, इसमें कल्टिवेटर भी है और SAG ग्रुप मेंबर्स भी है और फॉरेस्ट रिसर्च विंग से भी भाग लिया है और सोशल फॉरेस्ट्री से भी आया और FPO का पर्सन्स भी ज्वाइन किया है और कोई NGO से भी किसान लोगों को जानकारी के बेनिफिट लिया हुआ है। ये प्रोग्राम ये अवेयरनेस किसान का पास बढ़ाना है, इसलिए आज का एक नर्सरी मैनेजमेंट वैल्यू एडिशन का प्रोग्राम है और इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ICAR सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट और ICAR KVK तीनों मिला के आज ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। गोवा में सबसे एक्चुअली बाम्बू का प्रोडक्शन कम रहता है, इसी का थोड़ा बढ़ाना ज़रूरी है। इसी के अलावा क्योंकि आजकल अगरबत्ती इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, उसी का रॉ मटेरियल मिलना थोड़ा दिक्कत होता है, उसी का भी वो यूज़ हो जाएगा बाम्बू का स्टिक से बनाने। और पेपर इंडस्ट्री में से भी होता है। आजकल बाम्बू से बहुत सारा मटेरियल बन सकता है, इवन कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और एनिमल फीड है, ह्यूमन का भी हम लोग का सब्जी का द्वारा फीड का द्वारा यूज़ होता है, मेडिसिनल वैल्यू भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल साइल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का भी कैसे उसको साइल कंट्रोल कर सकता है, एरोशन का कैसे रुक सकता है, उसी के बारे में वो रिसर्च हो रहा है। और हम लोग का कितना न्यूट्रिएंट देते हैं क्रॉप में, उसी का भी हम लोग को कैसे उसको न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ा सकता है, उसी का काम भी ये कर सकता है बाम्बू का बायोचार्कोल बाई प्रोडक्ट्स को लेके। और बाम्बू का बाई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को बायोचार लिया, बायोचार आजकल क्या हुआ सारा फीड का एनिमल फीड का सप्लीमेंट का द्वारा हम लोग को देता है। इवन गोट है और कैटल फीड में वो का बॉडी वेट इंक्रीज करने के लिए और फीड कंजप्शन रेशियो को कम करने के लिए भी हो जाता है। ये इसको फीड सप्लीमेंट में देने से क्या फ़ायदा है, उसी में क्या है और मीथेन एमिशन, एनिमल से कितना मीथेन एमिशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकता है। ये इसी तरह है, ये पाउडरी में भी दे सकता है और डगरी में भी यूज़ हो सकता है। इसमें भी क्या बॉडी वेट का यूज़ कर सकता है और साथ ही साथ फूड कंजम्पशन फीड कन्वर्सन रेशियो को हम लोग को कम कर सकता है। और एग्रीकल्चर में लिया तो और न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी का, वाटर यूज एफिशिएंसी का कैसे बढ़ा सकता है, इसी के द्वारा भी हम लोग को बहुत उसमें काम रहता है, ये हो जाता है। फिश में मछली में भी तो उसका ग्रोथ का कैसे उसको ग्रोथ बढ़ा सकता है, ग्रोथ बढ़ने के लिए भी काम में ये बायोचार द्वारा यूज कर सकता है। कम से कम मात्रा में अभी बाम्बू बेचने से किसान को कम फायदा मुनाफा मिल रहा है, उसी को वैल्यू एडिशन करके वैल्यू एडिशन आजकल कैंडीक्राफ्ट आइटम्स बना के बेच सकता है। इसी के द्वारा अभी मान लीजिए उसी का वेस्ट को लेके अरे कैंडीक्राफ्ट आइटम बनाते हैं, उसमें कम से कम 60 to 80% का वेस्ट मिलता है। वो वेस्ट को हम लोग का दोबारा यूज़ करके पेपर इंडस्ट्री के हम लोग यूज़ कर सकता है। इसी तरह बहुत सारा हम लोग का फ़ायदा बाम्बू से ले हम लोग यूज़ कर सकता है। बहुत सारा स्टेक वगैरह लगा ऑक्सीजन जो है जनरेट कर सकता है। और ये सॉइल इरोजन आप जानते हैं कि जो कटाव होती है मिट्टियों की, तो ये बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि ये फाइब्रस रूट सिस्टम में है, राइजोम होता है, उसके साथ साथ बहुत सारा फाइब्रस रूट सिस्टम की वजह से वो बैम्बू जो है, स्टूडेंट है या एग्रीकल्चरिस्ट है उनको पता रहता है, जो लेमैन को उनको पता नहीं रहता, जो फार्मर्स वगैरह उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती इसके बारे में। तो बैम्बू जो इंडिया में तो स्टिक्टस जैसा लगेगा आपको, लेकिन ये स्टिक्टस से बहुत डिफरेंट है। इसका क्लम्जीनेस, अगर बीच का जो गैप देखे आप एक बैम्बू से दूसरे बैम्बू के बीच में गैप्स काफी रहते हैं और स्ट्रेट पोल होता है, ठीक है। और इनका जो सुसुप्त अवस्था में बैम्बू रहता है, उसमें जो एनर्जेटिक एक मेटाबॉलिज्म तैयार होता है जो स्प्राउट के लिए हेल्प करता है। तो प्रोपगेशन में जो
जो आपको जड़ होते हैं, जड़ में जो आप देखेंगे अदरक जो जिंजर, तो हम क्या करते हैं, या तो इसको डिपिंग मेथड से करते हैं, मतलब आप सॉल्यूशन बना लीजिए। आप बोलिएगा कि 500 ppm या 1000 ppm सर कैसे बनाए सॉल्यूशन। एक्चुअली IBA का एक पाउडर होता है, या ये पाउडर फॉर्म में बाजार में अवेलेबल है। अगर वो प्योरिटी उसमें ज़्यादा है, 99% अगर उसमें प्योरिटी है, तो वो आपको पाउडर बाजार में मिलेंगी 1 ग्राम का करीबन 150 या 200 रुपये के अंदर होगा। आप उसको लेंगे, लेने के बाद उसको अल्कोहल में, आपके पास अल्कोहल नहीं है, थोड़ा पेट्रोल ले लीजिए गाड़ी का, थोड़ा सा उसमें मिक्स करके 1 से 2 ml तक अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब मान लीजिए आप 1000 या 1500 आप उसको निकाल के फिर हार्मोन ट्रीटमेंट में डीप कर दीजिए। डुबाने के बाद आप उसको फिर इतना समय तक छोड़ने के बाद, आधा घंटा 1 घंटा जैसे मैंने बताया, उतना छोड़ने के बाद आप सीधे उसको सैंड बेड में डाल सकते हैं। तरफ से बढ़ जाएगा, फिर आपका पूरा लैंड जो कैप्चर हो जाएगा, आपका कुछ अगर क्रॉप डाले तो वो खराब हो सकता है। तो देखिए ऐसा मार्किंग हमने किया हुआ है। नया जो है वो हम जो जब आपको जनरली जो बैम्बू दिखेंगे वो लास्ट ग्रीन अगर रहेगा तो वो जान लीजिए कि एकदम डिसेंट है, और कुछ एस्पर वगैरह में है वैक्स उसमें ज्यादा रहता है। तो जितना व्हाइट इस तरह का रहेगा वो नया आपको 1 साल पुराना या 6 महीना पुराना आपको बैम्बू दिखेगा। तो ये अलग अलग कलर से आप जो है इसको डिनोट कर सकते हैं। लोगों के बीच में 2 लोगो हैं, मेरा ICFR इंस्टीट्यूट का एक नालीदार चादर पड़ी है, ये चादर है, इसका मैं छोटा सैंपल लेके आया हूँ। हाँ, तो ये चटाई बनाने का काम वो लेडीज तीसरे उसमें कर रही है। उस चटाई से 5x4 का ऐसा मटेरियल बनाया, हाँ, तो ये चटाई बनाने का काम वो लेडीज तीसरे उसमें कर रही है। उस चटाई से 5x4 का ऐसा मटेरियल बनाया, बेस्ट मटेरियल जिसमें गर्मी नहीं लगती, बिल्कुल फ्री रहता है, टेक्सटाइल आपको बैक्टीरिया डेवलप नहीं होते। उसको बनाने में कम से कम 20% केमिकल का खर्चा होता है NaOH पर। उसके बाद वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग होगा, उसका फिर धागा बनेगा, फिर वो करघे पर चढ़ेगा और कपड़ा बनेगा। और बिरला वाले इस काम को कर रहे हैं हरियर में, बॉर्डर पे, ठीक है, उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा टारगेट साबुत बांस का कपड़ा नहीं बनाने का, जो वेस्ट 80% निकला उसको कपास में कन्वर्ट करना है। उसके लिए कपास वर्ड गलत है, उसको विस्कॉस बोलते हैं, लेकिन रुई बनेगी उसकी। आगे है कुछ ट्रीट करके उसको क्लोज शेड में रखना है, टीन शेड में, जैसा आपके वो पॉलीशीट से कल देखे थे वैसे स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। अब हमारे जो प्राइमरी प्रोसेसिंग है ये होना बहुत जरूरी है। में गया था वहाँ पे, लेकिन आपको स्टॉक से नहीं मिलेगा वहाँ पे। बाकी बैम्बू से मिल जाएगा। बाकी जो स्पीशीज है कमर्शियली नहीं, इनसे पूछ लेंगे आपके वो प्लांट कैसे दिखता है, क्या मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इनिशियल 2 to 3 ईयर्स पानी भी देना इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं देंगे बैम्बू ग्रो नहीं करेगा इस सॉइल में। तो 100 लोग बैम्बू करेंगे या 50 का 100 trees या 100 हाँ प्लांटिंग मटेरियल actually planting material we can go and